नमस्कार दोस्तों। कई बार साइबर सेल जो हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज कर देता है और उससे कांटेक्ट करने पर ऑफिसर हमसे ये कहते हैं कि कोर्ट का ऑर्डर लेकर आए, तभी हम आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज करेंगे। तो दोस्तों, ये कोर्ट का ऑर्डर होता क्या है और इसको लेना कैसे है, आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन लीगल सेंटर। मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं रवि जी, आशुतोष जी, कपिल जी, अनु जी, विकास जी, फैज जी, अनंत जी, सुबोध जी, विक्रम जी और उन सभी व्यूअर्स को बधाई देना चाहता हूं जिनका बैंक अकाउंट अभी हाल ही में अनफ्रीज कराया गया है। साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अगर आपका बैंक अकाउंट गुजरात, आगरा या फिर केरला साइबर सेल से फ्रीज हुआ है तो आपको बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराने के लिए एडवांस फीस पे करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप हमारी सारी लीगल फीस और एक्सपेंसेस आपका अकाउंट अनफ्रीज होने के बाद पे कर सकते हैं। इसके लिए आप उसी बैंक अकाउंट का एक पोस्ट डेटेड चेक हमको दे सकते हैं। इससे आपको बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। साइबर सेल हमारा बैंक अकाउंट तभी फ्रीज करता है जब हमारे बैंक अकाउंट में साइबर फ्रॉड का कोई फंड आया होता है, चाहे वह हमारी जानकारी में आए या बिना जानकारी में आए। फंड का कुछ भी पार्ट हमारे अकाउंट में अगर आ गया है तो हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। जब किसी के संग फ्रॉड होता है तो वो साइबर कंप्लेंट फाइल करता है। इसके दो तरीके होते हैं, एक तो पोर्टल के थ्रू या फिर डायरेक्ट साइबर पुलिस स्टेशन में जाकर विजिट कर वहां कंप्लेंट फाइल कराना। जब पोर्टल के थ्रू कंप्लेंट होती है तो वह इन्वेस्टिगेशन के बाद एफआईआर में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें 3 से 6 महीने का समय लगता है। और जब कंप्लेंट साइबर थाने के थ्रू होती है तो वह डायरेक्ट एफआईआर में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें कोई भी समय नहीं लगता है। दोनों ही परिस्थिति में बैंक अकाउंट में फंड आने पर हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। अब बैंक अकाउंट फ्रीज होने पर सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं। उसके बाद भी अगर साइबर सेल ऑफिसर हमारा बैंक अकाउंट अनफ्रीज नहीं करते हैं तो वह उसे अनफ्रीज करने के लिए एक कोर्ट ऑर्डर की डिमांड करते हैं। ज्यादातर केसेस में जब एफआईआर फाइल हो जाती है तभी साइबर सेल ऑफिसर के द्वारा कोर्ट ऑर्डर की डिमांड की जाती है। कोर्ट ऑर्डर होता क्या है? कोर्ट ऑर्डर होता है कोर्ट से बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराने का ऑर्डर। कोर्ट इसमें 2 तरीके से ऑर्डर कर सकता है, या तो डिस्प्यूटेड अमाउंट के साथ साथ पूरा बैंक अकाउंट को ही अनफ्रीज कर दिया जाता है, या फिर डिस्प्यूटेड अमाउंट के बराबर एक बॉन्ड भरवाकर बैंक अकाउंट को रिलीज कर दिया जाता है। कोर्ट ऑर्डर में समय कितना लगता है? तो दोस्तों, कोर्ट ऑर्डर में समय कम से कम 1 से 2 महीने का लग जाता है। अब सवाल आता है, कोर्ट ऑर्डर हमें लेना कैसे होता है? तो कोर्ट ऑर्डर लेने के लिए आप सेक्शन 451, 457 सीआरपीसी के अंतर्गत मजिस्ट्रेट कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, या फिर आप हाई कोर्ट में मैंडेमस रिट पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आप एक अच्छे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट की हेल्प ले सकते हैं। एक बार कोर्ट ऑर्डर मिलने के बाद आपको ऑर्डर की कॉपी साइबर सेल में सबमिट करना होता है। कोर्ट ऑर्डर सबमिट होने के बाद साइबर सेल ऑफिसर बैंक को एक एनओसी जारी करते हैं, जो बैंक को बाय ऑफिशियल मेल भेज दिया जाता है। बैंक को मेल रिसीव होने पर बैंक के नोडल ऑफिसर 1 से 5 दिन के अंदर बैंक अकाउंट को दोबारा से रीएक्टिवेट कर देते हैं। ऑनलाइन लीगल सेंटर एक लॉ फर्म है। हमारे ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया है। बैंक अकाउंट फ्रीज से रिलेटेड किसी भी हेल्प के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। अगर गुजरात साइबर सेल ने आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप गुजरात साइबर सेल से अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज करा सकते हैं, और वो भी बस कुछ ही समय में। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन लीगल सेंटर। मैं एडवोकेट आयुष गर्ग स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपकी लीगल प्रॉब्लम का प्रॉपर सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल तरीके से प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी जरूर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लीगली भी अपडेटेड रहें। चलिए अब जानते हैं कि अगर गुजरात साइबर सेल ने हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया है तो हम क्या करें, क्या क्या सावधानियां रखें।
और कैसे हम अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराएं। तो देखिए, जब भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो सबसे पहले पैनिक नहीं हो, बैंक से संपर्क करें और अपना बैंक अकाउंट फ्रीज होने का कारण जानें। किस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है यह भी हमें जानना होता है, और किस साइबर सेल ने हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज किया है। आप साथ ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी भी उनसे लें, जिनसे आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको कंप्लेंट नंबर भी मिल जाता है तो बहुत अच्छा होगा। गुजरात में ज्यादातर बैंक अकाउंट अहमदाबाद साइबर सेल, गांधीनगर साइबर सेल, सूरत साइबर सेल और वडोदरा साइबर सेल द्वारा फ्रीज किए जाते हैं। इन सभी साइबर सेल के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जरूरत पड़ने पर आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर बैंक ऑफिसर आपको ये सब डिटेल नहीं देते हैं तो आप उनसे मेल या रजिस्टर पोस्ट के द्वारा भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और एक पोस्ट आप जरूर रिजर्व बैंक को भी सेंड करें, जिससे बैंक आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए बाध्य हो जाए। दरअसल बैंक से ये सारी इंफॉर्मेशन लेना आपका अधिकार है, और बैंक की ड्यूटी भी है कि वो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दे, क्योंकि बिना इस इंफॉर्मेशन के आप अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज नहीं करा पाएंगे। एक बात पता चलने पर कि गुजरात स्टेट की किस डिस्ट्रिक्ट की साइबर सेल ने आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया है, आप वहां फोन और ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं और जरूरी डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। लेकिन कई बार साइबर सेल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपको पर्सनली साइबर सेल में विजिट करने के लिए कहते हैं। ऐसे में अगर आप वहां जा सकते हैं तो आप जाइए, वहां विजिट करिए और इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनिए। लेकिन अगर आप वहां नहीं जाना चाहते हैं तो आप एक अच्छे एडवोकेट की हेल्प ले सकते हैं, जो आपके बिहाफ पर साइबर सेल में विजिट करेंगे और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने आपका पक्ष रखेंगे और आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराएंगे। ऑनलाइन लीगल सेंटर के एडवोकेट्स आपके बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कराने में आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। ऑनलाइन लीगल सेंटर एक लॉ फर्म है जिनके ऑफिस ऑल ओवर इंडिया हैं। स्क्रीन पर नीचे हमारी हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, यहां आप कभी भी कॉल कर सकते हैं और हमारे एडवोकेट से संपर्क कर सकते हैं। अगर गुजरात साइबर सेल ऑफिसर आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज नहीं करते हैं, अगर फिर भी इतना सब कुछ करने के बाद भी गुजरात साइबर सेल ऑफिसर आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज नहीं करते हैं, तो भी हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमने कुछ भी गलत नहीं किया है तो हमारा बैंक अकाउंट अनफ्रीज जरूर होगा। इसके लिए हमें सेक्शन 451 और 457 सीआरपीसी के अंतर्गत कोर्ट में बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराने के लिए एक एप्लीकेशन फाइल करना होता है। कोर्ट में हमारे एडवोकेट आपके बिहाफ पर रिप्रेजेंट करते हैं और आपका बैंक अकाउंट भी जल्दी अनफ्रीज करवाते हैं, इसलिए आप टेंशन फ्री रहें। अगर आपका बैंक अकाउंट साइबर सेल ने फ्रीज कर दिया है और आप उसको अनफ्रीज नहीं कराते हैं तो क्या होगा? क्या आपको आगे कोई प्रॉब्लम होगी? आज के इस वीडियो में हम इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, तो एंड तक इस वीडियो में बने रहें। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन लीगल सेंटर। मैं एडवोकेट आयुष गर्ग अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए लीगल प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन लेकर आते हैं और आपको लीगली एजुकेट भी करते हैं, जिससे आप लीगल पॉइंट से हमेशा टेंशन फ्री रहें। आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें, तो हमें भी आपका प्यार और प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे हम और इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए ऐसे ही मोटिवेटेड होते रहेंगे। बैंक अकाउंट फ्रीज टॉपिक से रिलेटेड हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आने वाले कॉल्स में हमारे व्यूअर्स की ज्यादातर यही क्वेरी होती है कि अगर वो अपने फ्रीज बैंक अकाउंट को अनफ्रीज नहीं कराते हैं और साइबर सेल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से कोई भी संपर्क नहीं करते हैं या इन्वेस्टिगेशन में कोई सपोर्ट भी नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ क्या हो सकता है? क्या कोई कार्रवाई साइबर सेल डिपार्टमेंट उनके खिलाफ कर सकता है? तो चलिए आज हम इस वीडियो में आपको यही बताएंगे कि अगर आप साइबर सेल इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं करते हैं और अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज नहीं कराते हैं तो आपको आगे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सबसे पहले तो ये कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज ही रहेगा, आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे और जितना पैसा बैंक में आपका जमा है वो ब्लॉक ही रहेगा। सेकंड, चेन रिएक्शन ऑफ बैंक अकाउंट फ्रीजिंग। इसकी वजह से जिसके बैंक अकाउंट में आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुआ है
वो भी फ्रीज ही रहेंगे। ये बैंक अकाउंट आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड के हुए तो आपके साथ साथ उनको भी प्रॉब्लम होगी। थर्ड, इशूइंग ऑफ सेक्शन 41A नोटिस। इस नोटिस के इशू होने पर आपको कंसर्न साइबर सेल से या पुलिस स्टेशन में जाना होता है, संपर्क करना होता है, अपना बयान देना होता है। ये कंपलसरी हो जाता है कि आप वहां विजिट करें, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बने। इस नोटिस को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। फोर्थ, 41A के नोटिस के इशू होने पर और इन्वेस्टिगेशन में सहयोग नहीं करने पर आपके एड्रेस पे पुलिस आ सकती है या आपको सम्मन भी इशू हो सकता है। इसके बाद भी साइबर सेल में विजिट नहीं करते हैं या इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ जो कंप्लेंट फाइल हुई है वो FIR में कन्वर्ट की जा सकती है। इसलिए बैंक अकाउंट फ्रीज के केस में कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। चाहे आपकी गलती नहीं है या आपके अकाउंट में ज्यादा पैसा भी नहीं है, फिर भी आपको इन्वेस्टिगेशन से बचना नहीं है, बल्कि आपको सारे जरूरी डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं जिससे साबित हो कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया है और इन डॉक्यूमेंट्स को साइबर सेल में सबमिट करना है। बैंक अकाउंट अनफ्रीज कैसे कराएं और बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी हैं, इन दोनों टॉपिक्स पर हमने अलग से वीडियो बनाए हैं। आप ये वीडियो देख सकते हैं और इन वीडियो के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराने के लिए आप एक अच्छे एडवोकेट की हेल्प भी ले सकते हैं। इसके लिए आप हमारे ऑनलाइन लीगल सेंटर के हेल्पलाइन नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन लीगल सेंटर एक लॉ फर्म है। हमारे ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया हैं। हमारे एडवोकेट आपके बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराने में आपकी हेल्प करते हैं। बैंक अकाउंट फ्रीज से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने का। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।